नमस्कार, जेकेसी के न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सिंह। लाइन्स डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू का बड़ा बयान, कहा छात्रों के करियर से खिलवाड़ करने वालों पर होगी कार्रवाई। शानदार ग्रैंड फिनाले के साथ पीर पंजाल क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ समापन। पटन में भारत के एकल विद्यालय फाउंडेशन द्वारा भव्य समारोह का किया गया आयोजन। दिल्ली में छठी एशियाई सेवेट चैंपियनशिप में चमके कुपवाड़ा के 2 सितारे। श्रीनगर में शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू का बड़ा बयान आया है कि उन्होंने कहा कि सरकार उन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो छात्रों के कैरियर के साथ खिलवाड़ करते पाए जाएंगे। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए इट्टू ने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ योग्य छात्र कुछ स्तरों पर दृष्टिकोण के कारण 10वीं कक्षा की वार्षिक नियमित बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हो सके हैं। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने मामले की जांच अब शुरू कर दी है। इस संबंध में जांच समिति गठित कर दी गई है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छात्रों के करियर के साथ खिलवाड़ अस्वीकार्य है। इट्टू ने यह भी कहा कि हम उन योग्य छात्रों के लिए जो भी संभव होगा वो करने की कोशिश करेंगे जो कक्षा 10वीं की परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने कहा कि 70 से 80% पाठ्य पुस्तकें लगभग जिला स्तर पर पहुंच चुकी है और शीतकालीन अवकाश की समाप्ति से पहले 100% किताबों छात्रों तक पहुंच जाएंगी। इससे पहले 10वीं कक्षा के 22 छात्रों को परीक्षा पंजीकरण फॉर्म देने से इनकार करने को लेकर मचे बवाल के बाद सरकार ने सभी आवेदकों को एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि ये छात्रों का वर्ष बहुत ही कीमती है और सरकार इसे किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने देगी। मीटिंग थी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी मालूम की कि क्या क्या चल रहा है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, क्या प्रोजेक्ट्स उठाए गए, अगर इनकम्प्लीट है प्रोजेक्ट्स क्यों है, अगर कहीं कमी है उस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। और ऑनरेबल एमएलए साहिबान वो भी इस मीटिंग में थे और दूसरे जो एमएलए साहिबान थे वो भी वर्चुअल मोड पे जुड़े। उन्होंने भी अपनी अपनी बात यहाँ रखी है और मेन मकसद जो है वो रिव्यू मीटिंग का यही था कि ज्यादा से ज्यादा काम कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के लोगों के मसाइल मुश्किलें उन मुश्किलों को हल कैसा किया जाए। टीम स्टार क्लब सुरनकोट ने टीम पुंछ गियाना के खिलाफ रोमांच ग्रैंड फिनाले में अपनी जीत हासिल की है। 9 फरवरी को हुए शुरू इस टूर्नामेंट में 40 टीमों ने अटूट जुनून उनमें देखने को मिला। वहीं टीम स्टार क्लब सुरनकोट ने शानदार प्रदर्शन करके चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम की है। टूर्नामेंट का समापन पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ, जहां चैंपियन टीम, उप विजेता, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द टूर्नामेंट और अन्य खिलाड़ी भी वहां पर सम्मानित किए गए। तालियां मिलाते रहे, ग्राउंड को तालियां लगाते रहे। और टीम के लिए उसका नाम है ना, उसका नाम है देखिए ना, बाल ले रहा क्लोज करके। दूसरा सोहेल खान कैप्टन वसीम मीर शाबाश शाबाश।
शोएब खान। तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने पीर पंजाल एरिया में जो ये विंटर फेस्टिवल करवाया और इसमें हमारे नौजवानों को मौका मिला। यहाँ पे आज क्रिकेट का टूर्नामेंट का फाइनल था जिसमें हमारे सुरनकोट के स्टार क्लब जो है वो जीत के आई है। मैं उसके लिए उनके जितने भी जिन नौजवानों में इसमें शामिलत की है मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। और उसके साथ साथ जो हमारे पुंछ रॉयल टीम है मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करती हूँ कि वो सेकंड रनर आए हैं। और हमारे जो नौजवान हैं वो उनकी ये आज की डिमांड रहेगी कि उनको इस चीज में इन्वॉल्व किया जाए ड्रग्स से बचने के लिए। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जिनमें नौजवान एंगेज ना हो, इसलिए इंडियन आर्मी ने ये इनिशिएटिव लिया है ताकि हमारे जो नौजवान हैं वो देश का नाम, अपने माँ बाप का नाम और अपने आप का नाम रोशन करें। कैप्टन मुश्ताक अहमद फजलाबाद। इतिहास में है कि जो आज स्टार क्लब ने मैच जीता है, हमें फख्र है कि हमारे सुरनकोट के भी बच्चे अच्छे स्टेज पर जा सकते हैं और खासकर रोमियो फोर्स का हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने और सेक्टर हेडक्वार्टर या दराबा आरआर बटालियन ने जो इंतजाम किया है, इनकी जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। और ये जो यूथ है हमारी एक गलत लाइन की तरफ जा रही है, उसको इधर लाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए ये जो है खेल कूद का प्रोग्राम रखा है आर्मी ने। इसकी जितनी भी तारीफ कर रहे हैं उतना कम है। एकल विद्यालय फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने सेवा भारती जम्मू कश्मीर के सहयोग से पिछली 16 वर्षों से जमीनी स्तर पर काम कर रहे समर्पित शिक्षकों और स्वयं सेवकों को सम्मानित करने के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया। यह आयोजन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जिसमें शिक्षा के प्रसार, समुदायों को सशक्त बनाने और जम्मू कश्मीर में समग्र विकास को बढ़ावा देने में फाउंडेशन के निरंतर प्रयासों का जश्न मनाया गया। विशिष्ट अतिथि गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और उनके साथ 2 सम्मानित विधायक इरफान अहमद लोन और एसबी और रियाज अहमद बिदर एसबी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर गौरव प्रदान करते हुए जोनल एजुकेशन ऑफिसर गुलाम नबी और शिक्षा और प्रशासनिक विभागों के अन्य प्रमुख अधिकारियों के साथ एसडीपीओ पटन शाहजहां चौधरी और डीवीआईपी पटन डॉक्टर उरफान भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। तो सेवा भारती जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं टू इंश्योर कि जो हमारी लिटरेसी लेवल्स के साथ साथ जो हमारी रीडिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव करें। मैं आप सबको कंग्रेचुलेट करता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी जाके आप ऐसे काम करें। टाइमा मीर है, मैं हैदराबाद पाटन में रहती हूँ। मैं 2008 से इस एकल विद्यालय फाउंडेशन सेवा भारती के साथ जुड़ी हूँ। मेन हमारा काम है, हम एजुकेशन सेक्टर पे काम कर रहे हैं। हमारे जगह जगह पूरी वैली में अभी 300 स्कूल चल रहे हैं जो पार्ट टाइम स्कूल्स है। और अगर हम बात करें बारामूला की हमारे अभी 180 केंद्र प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं। आज का जो मेन इवेंट था जो मैंने यहाँ ऑर्गेनाइज करा था, जो मेरी टीम ने भी इसमें पूरा सपोर्ट किया, जिसमें हमारे क्लस्टर हेड भी, सब क्लस्टर हेड, इन सब की मदद से हमने ये प्रोग्राम आज का इवेंट सक्सेसफुल किया। जो मेन मकसद आज के इवेंट का था वो था कि हम हमारे काम को और लोगों तक पहुंचाए और मजीद इस काम को कैसे ग्राउंड लेवल पे हम और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इस पे ये इवेंट ज्यादा जो जरूरी था, इसलिए हमने ये इवेंट यहाँ पे किया। इस इवेंट के जो हमारे मेन गेस्ट्स थे, हमारे एमएलए साहब, डीसी साहब, उनकी मौजूदगी में हमारे इस काम को दर्शाया ताकि हम और बेहतर काम कर सकते हैं ऑन ग्राउंड। आज का मेन इवेंट का ज्यादा मकसद ये था कि हम जो 16th ईयर हमारे सेलिब्रेशन कर रहे थे, 16th ईयर ऑफ सेलिब्रेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, हम इसमें हमारा मेन ये था कि हम जो हमारे जो टीचर्स है उनको हमने थोड़ा सा फैसिलिटेट किया, उनको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कराए ताकि वो और मजीद बेहतर तरीके से काम कर सके। इसी तरीके से जो
स्टेट लेवल के हमारे कार्यकर्ता थे, उनको भी हमने फैसिलिटेट कराया। और जो हमारे क्लस्टर हेड, सब क्लस्टर हेड, उनको सबको एक अवार्ड मिला, ताकि वो और स्ट्रेंथ के साथ और मजीद बेहतर तरीके से ऑन ग्राउंड काम कर सके। नई दिल्ली के प्रतिष्ठित लाल कटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित चैंपियनशिप में 16 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीटों की कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी गई। इंटरनेशनल सेवेट फेडरेशन के तत्वाधान में एशियन सेवेट कॉन्फेडरेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम ने पूरे एशिया में खेल की बढ़ती लोकप्रियता को प्रदर्शित किया। चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में ओलंपियन फैजल मार्शल आर्ट अकादमी की 2 छात्रों रिफत रसूल और सनोबार फयाज ने 2 दिवसीय टूर्नामेंट में कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिफत रसूल है और मैं मावर से बिलोंग करती हूँ और मैं ओलंपियन फैसल मार्शल आर्ट्स हंदवाड़ा में सीखती हूँ। और हम 6th सवात एशियन चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हुए थे और जब जाने का टाइम हुआ मेरी सेहत ठीक नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत शौक था क्योंकि मैं पहली बार एशियन चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हुई थी। और जब हम वहां पहुंचे तो मेरी पहली फाइट नेपाल के साथ हुई और जो दूसरी फाइट मेरी अपने ही देश के साथ जो कि इंडिया की थी। ये दोनों ही फाइट्स मैंने बहुत अच्छे से खेली और मैंने ये दोनों फाइट्स जीती भी। और जो तीसरी फाइट थी वो उज्बेकिस्तान के साथ हुई, तो फिर उसमें मैंने सेकंड पोजीशन लाया। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो पेरेंट्स है, वो रिलेटिव्स है, कोच है, वो बहुत ज्यादा खुश हुए। और हमारी दूसरी चैंपियनशिप होने वाली है जो कि उज्बेकिस्तान के साथ होने वाली है, उज्बेकिस्तान में होने वाली है, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप है। उसमें मैं अपना बेस्ट दूंगी इंशाल्लाह और अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करूंगी। मेरी ये मैसेज रहेगी कि हम पहले तो हम डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट का नाम और अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। मेरा नाम सनोबर फयाज है, मैं किंडी खास से बिलोंग करती हूँ। हाल ही में मैंने सिल्वर मेडल 6th सवात एशियन चैंपियनशिप में निकाला। मेरी फाइट 3 लड़कियों के साथ हुई। पहली मेरी नेपाल के साथ हुई, अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर भी मैंने जीत हासिल की। दूसरी मेरी बांग्लादेश के साथ हुई, अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर भी मैंने जीत हासिल की। तीसरी उज्बेकिस्तान के साथ हुई, लेकिन वो हमसे ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं, इसमें ये गेम हमारे लिए नई थी, इसलिए वहां पर मैंने सेकंड पोजीशन लाई। लेकिन फिर भी मैंने अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। आगे हमारी एक वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है उज्बेकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहां पर अपना बेस्ट दूंगी और अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगी और गोल्ड मेडल हासिल करके लाऊंगी। थोड़ा सा तो मुश्किल होता है लेकिन मैं कर लेती हूँ मैनेज, क्योंकि जो सपोर्ट्स पर्सन होता है उसे मैनेज करना आना चाहिए। और हाँ, रिसेंटली मैंने नेशनल भी खेला था, इससे पहले वहां पर मैंने गोल्ड हासिल किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुमैया नज़ीर है और मैं मागाम से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे फैसल मार्शल आर्ट ओलंपियन फैसल मार्शल एकेडमी में एज अ फीमेल इंस्ट्रक्टर हूँ। और हाल ही में हमारी 2 लड़कियों ने एशियन चैंपियनशिप 6th एशियन चैंपियनशिप में उन्होंने हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेडल्स लाए वहां से। और हमारी जो ट्रेनिंग है वो अच्छे से रंग लाई। 4 दिन यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, एक तो संडे, मंडे, सैटरडे और फ्राइडे को यहाँ पे ट्रेनिंग होती है इनको। और हम 4-4 घंटे 2-2 घंटे इनको ट्रेनिंग करते हैं अच्छे से। फिर अच्छे से रेस्ट भी मिलता है इनको और ट्रेनिंग भी अच्छे से मिलती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ओलंपियन फैसल मार्शल आर्ट्स एकेडमी है, मैं इसका फाउंडर हूँ और यहाँ पर लड़के लड़कियां सब कई सालों से यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल कर रही है। तो कुछ दिनों पहले जो है हमारे कुछ बच्चों ने नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया और उसके बाद हमारी 2 जो है स्टूडेंट्स 6th एशियन सवात चैंपियनशिप के लिए भी सेलेक्ट हुए थे। तो उनको जब हम मैं खुद उनके साथ था तो काफी अच्छे से उन्होंने फाइट की, बहुत अच्छा खेला।
और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये पहली बार हुआ कि हंदवारा से जो है लड़कियां निकलती हैं और एशियन चैंपियनशिप तक पहुंचती हैं और फिर वहां जाकर जो है अपने मुल्क इंडिया को, भारत को रिप्रेजेंट करती हैं और सिल्वर मेडल उन्होंने हासिल किए। इससे बढ़कर हमारे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है। और इसका क्रेडिट मैं देना चाहूंगा मेरी जो यहाँ पे जो मेरे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं मेरी एकेडमी में। यहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर है मुहिब अल्ताफ जो कि हंदवारा का ही है, मेरी एक और फीमेल इंस्ट्रक्टर है समाया नजीर जो कई सालों से यहाँ पे काम करती है। तो वो दिल लगाकर इन बच्चों को ट्रेन करते हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहनत रंग लाई और आज हमने मेडल हासिल किए। तो ये जो है अभी हमने कुछ नहीं किया, हमें बहुत ही अच्छे से इसको सेलिब्रेट करना है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के डेंटल सर्जन इतिंद्रपाल सिंह बाली को गणतंत्र दिवस पर जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा सामाजिक सुधार और सशक्तिकरण के लिए प्रतिष्ठित राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कश्मीर की प्राथमिक चिकित्सा अकादमी के रूप में जानने वाले 51 वर्षीय बाली बहादुर सार्वजनिक सेवा और सामाजिक सुधार सहित विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए पहचानने वाले 53 लोगों में से एक थे। बाली इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में एक राष्ट्रीय मास्टर ट्रेनर है और उन्होंने भारत भर में हजारों स्वयंसेवकों को प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन प्रतिक्रिया में प्रशिक्षित किया है। सबसे हमारा ये साइकिल स्टार्ट, उनकी मैंने स्पीच सुनी थी तो शी मोटिवेटेड अस टू सोशल वर्क का, तो तब से हमारा ये सोशल वर्क स्टार्ट हुआ था। फिर लेटर ऑन में रेड क्रॉस का ट्रेनर बना, मैं रेडार एक इंडिया है ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन कोस्ट का ट्रेनर बना, वहां से ट्रेंड हुआ और फिर मैं पिछले रेड क्रॉस के साथ काफी वॉलंटियर्स ट्रेन किए कश्मीर में और नेशनल लेवल पे। उसके बाद फिर मैं रेड क्रॉस का नेशनल मास्टर ट्रेनर बन गया। साथ में मैं सिविल डिफेंस का डिप्टी वार्डन भी, डिवीजन वार्डन भी हूँ बारामूला डिस्ट्रिक्ट का। तो हम यहाँ पे वॉलंटियर्स को ट्रेन करते रहते थे। तो हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव होता था कि कितने ज्यादा लोगों को हम ट्रेन कर सकें, क्योंकि कश्मीर में एक्सीडेंट लेवल बहुत होता था। हम डिजास्टर सिचुएशंस में, हमारा कश्मीर डिजास्टर प्रोन एरिया में रहता है, तो यहाँ पे टास्क फोर्स बनाना और मैक्सिमम वॉलंटियर्स को ट्रेन करना एक हमारा ऑब्जेक्टिव था। तो हमें लगे रहते थे, करते रहते थे। रेड क्रॉस के जितने सेक्रेटरीज हैं, थैंकफुल टू देम जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और हम इस लेवल तक इतने लोगों को ट्रेन कर पाए। सिविल डिफेंस के जितने भी हमारे डीआईजी हैं और डीएसपी जिन्होंने सपोर्ट किया, हमने काफी लोगों को उसमें ट्रेन किया था। मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी काफी लेक्चर्स दिए हैं, इन पर मैं पिछले 10-12 साल से गेस्ट लेक्चर जाता था। मैं डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के साथ भी, श्रीनगर के साथ भी काफी ट्रेनिंग्स की हुई है और कितनी भी एनजीओ कश्मीर में है उनके साथ मिलकर भी मैंने काफी वॉलंटियर्स ट्रेन किया, मोस्टली इन फर्स्ट एड, विद दिस ऑब्जेक्टिव कि जितने ज्यादा लोग हम ट्रेन कर सकें उतना हमारे लिए बेटर है। किसी एक बंदे की भी जान बच जाती है तो हमारी इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन हमें नहीं मिल सकती है। थैंक यू। थोड़ा टफ लगता था, कोविड में रिस्की लगता था। उस टाइम हमारा डीसी साहब ने हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी क्योंकि क्वारंटीन सेंटर में हम मेडिकल टीम्स का सपोर्ट करते थे। जैसे बस गवर्नमेंट बसेस चलती थी, वहां पे हमको स्कैनिंग के लिए हमारे वॉलंटियर्स को लगाया गया था। इट वॉज नॉट ईजी, पर ठीक है, जज्बा होता है वॉलंटियर का, तो वी हैव डन दैट जॉब। कोविड के टाइम पे भी हमने किया, काफी अच्छा लगता है। मीडिया, आई एम थैंकफुल टू ऑल मीडिया कि उन्होंने मुझे ये नाम दिया है। बट मैंने बहुत लोग ट्रेन किए हैं यहाँ पे और आई थिंक मैं 18 साल से अभी भी वॉलंटरी ट्रेनिंग करते हैं, खाली कश्मीर में नहीं, मैं पूरे इंडिया में ट्रेनिंग्स देता हूँ। अभी मैं नेशनल मास्टर ट्रेनर हूँ, तो मैं मास्टर ट्रेनर पूरे इंडिया में जहां जहां भेजते हैं वहां करके आता हूँ। मैं काफी यूएन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, रेडार इंडिया है, उनके साथ भी ट्रेनिंग्स ऑल ओवर इंडिया में देता हूँ। मैं खाली फर्स्ट एड के नहीं देता हूँ, मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन इमरजेंसीज में देता हूँ, पब्लिक हेल्थ इन इमरजेंसीज में ट्रेनिंग्स देता हूँ। जम्मू कश्मीर के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करने के लिए पीसीआई ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ, वहीं पीसीआई ने कर दिखाया है। पीसीआई फोक म्यूजिक पहला डोगरी कश्मीरी फ्यूजन गीत सुहाना जम्मू कश्मीर प्रस्तुत करने जा रहा है। ये संगीत सांस्कृतिक और एकता का एक मंत्र मुक्त कर देने वाला मिश्रण है। इस गीत का निर्देशन ऐश के ने किया है। इस गीत के विमोचन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी, परिवहन और खेल मंत्री सतीश शर्मा,
भी उपस्थित थे। इस अवसर पर अमित महाजन ने कहा कि हम इस अनूठे फ्यूजन गीत को प्रस्तुत करने के लिए बेहद रोमांचित है और जम्मू कश्मीर की भावना का जश्न भी मनता हुआ नजर आएगा। चलो जी, इनको भी दे दो सबको, उठाएंगे। दो बटन सर, बटन दो, किधर है बटन? देखा नहीं जी, चलो जी, आप बहुत अच्छा था। जम्मू कश्मीर इवन लद्दाख, उसको एक रहने का, एक होने का सपना जो आम जम्मू कश्मीर का बाशिंदा देखता था, इस गाने में उसकी शुरुआत है। फ्यूजन जो है डोगरी, कश्मीरी और लद्दाख और हर इलाका उन्होंने दोनों सूबों का, अखनूर से लेकर रजौरी पुंछ से लेकर कठुआ से लेकर चिनाब वैली से लेकर लद्दाख, बारामूला, श्रीनगर सारा कवर किया है। उसी तरह हमारे लिए ये प्रेरणा है कि हमने भी हर इलाके को बराबर तरजीह देनी है, चाहे तरक्की हो। बाकी संगीतकारों का तो कोई बहुत बड़ा मकाम होता है। मेरे पिताजी और मैं बहुत कदर करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन, चाहे वो संगीतकार, लेखक, गायक। मैंने पहले ही बोला, जब जब देश डगमगाया मंच ने उसको संभाला है। आर्टिस्ट की बात करें तो आर्टिस्ट जो है अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। बिल्कुल कमियां हैं। पिछले 11 साल जो सरकारें रही उनसे भी पूछा जाएगा। हमें तो 3-4 महीने हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब बहुत इंटरेस्टेड हैं, सोगामी साहब इंटरेस्टेड है, हमारी काबीना के सारे साथी, उसको उसका जायज़ हक मिले। चाहे दूरदर्शन या चैनल से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं, हम कोशिश करेंगे अगले आने वाले 4-6 महीने में उसको एड्रेस करेंगे, जिससे सबको बराबर हक मिले। टैलेंट की कमी नहीं है जम्मू कश्मीर। ज़रूरत है, जैसे हमारी पहली लड़ाई तो स्टेटहुड है, हमें हमसे जो खोया हुआ गौरव हमारा गया, पहले वो लेना है वापस। उसके बाद हम हर तबके को, हर सूबे को, हर रीजन को बराबर हम यूनानिमसली और बड़े तरीके से बराबर उनकी तरक्की में हम रहेंगे और हम बड़े कारगर रहेंगे। आपको बताया, क्योंकि हमारी नीयत अच्छी है, सोच अच्छी है, कमियां हैं लेकिन उनको दूर करेंगे। शिवसेना यूबीटी जम्मू और कश्मीर इकाई के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने आगामी बजट के संबंध में जनता और निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ चर्चा में शामिल होने के लिए माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ज्ञापन जम्मू संभाग के लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति के रूप से कार्य करेगा। जम्मू के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, बिजली, जलापूर्ति और सड़क नेटवर्क जैसे प्रमुख बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए तत्काल ध्यान देने की लगातार कई समय से मांग कर रहे थे और वहां उन्होंने ये बातें मीडिया के समक्ष रखी। बजट जो है वो फ्रेंडली बजट होगा, जनहित को ध्यान में रखते हुए, जनता के इश्यूज को ध्यान में रखते हुए जो है वो बजट दिया जाएगा और इसकी हम पूरी सराहना भी करते हैं। और इसी कड़ी के तहत मुख्यमंत्री जी लगातार जनता से संपर्क कर रहे हैं, उनके अधिकारी जनता से संपर्क कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से जो है वो राय ली जा रही है। इसी कड़ी के तहत आज शिवसेना की तरफ से भी एक जन आकांक्षाओं पर आधारित बजट के अंदर कुछ जो है उम्मीदें जो जनता रखती है, उसको आप लोगों के माध्यम से एक ओपन ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम का उन तक जो है पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, जनता इस समय चाहती है, जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोग चाहते हैं कि बजट के अंदर जो जनता की चुनी हुई सरकार जो बजट पेश करने जा रही है उसमें स्थानीय फर्स्ट रहें, लोकल फर्स्ट रहें, यानी स्थानीय लोगों को जो है वो महत्व दिया जाए, स्थानीय लघु उद्योग को महत्व दिया जाए, उनके लिए विशेष पैकेज दिया जाए। और उसके साथ साथ देखिए, संविधान जनता की चुनी हुई सरकार को, किसी भी राज्य सरकार को जो है एक्ट 16 के अंदर एक देता है, अधिकार देता है, जिसके तहत आप स्थानीय लोगों को जो है निजी क्षेत्र के अंदर, उद्योगों के अंदर जो है उनके लिए आरक्षण जो है वो तय कर सकते हो। जनता की मांग है, शिवसेना की मांग है कि निजी क्षेत्र के अंदर जो जम्मू कश्मीर के अंदर उद्योग लगे हैं उनके अंदर 80% जो है वो स्थानीय लोगों की नौकरियों के लिए आरक्षण सख्ती के साथ उसको जो है लागू किया जाए और पास किया जाए। इसके साथ साथ आपने देखा है कि जम्मू संभाग के खास करके पर्यटन स्थलों का क्या हाल है। हमारे डोगरा विरासत के जो ऐतिहासिक स्थल हैं वो किस तरह की दयनीय स्थिति के अंदर है। आप कश्मीर और जम्मू के जो है पर्यटन स्थलों को मिलाइए, आपको जमीन और आसमान का फर्क खुद ही पैदा हो जाएगा। खुद ही ये तय हो जाएगा कि जनता जो है वो जम्मू संभाग की कई दशकों से जो आरोप लगा रही है कि जम्मू के पर्यटक स्थलों के साथ सौतेला व्यवहार होता है, उसकी ये खुली जो है
वो पिक्चरें बयां करेंगी। देखिए जम्मू तवी नदी पर बन रहा है वो आर्टिफिशियल झील को ले लीजिए, सुरनसई झील में लगातार जो है वो शिकायतें आ रही हैं कि ज़मीन दस्ती जा रही है, वहाँ जो है सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। हमारा झज्जर कोटली जो जम्मू से मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर हुआ करता था, एक पर्यटन स्थल था, उसको लगभग जो है वो ख़त्म कर दिया गया। मानसर झील जो है वो विकास के लिए तरस रही है। यानी जम्मू संभाग के जितने भी पर्यटन स्थल हैं, चाहे आप पत्नी टाप को ले लीजिए, सनासर को ले लीजिए, तमाम जो है वो पर्यटन स्थल विकास के लिए तरस रहे हैं। हाल ही के अंदर 4-5 साल पूर्व जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल सरकार की तरफ से जो है किश्तवाड़ के अंदर जो है वादा किया गया था वहाँ जो केसर को पार्क को बनाने का, वो भी जो है आज तक उस वादे को जो है पूरा नहीं किया गया। किश्तवाड़ के केसर को प्रोत्साहित करने के लिए जो है वो कुछ नहीं किया जा रहा। टीम जम्मू प्रोविंस ट्रस्ट ने युवाओं में बढ़ते नशे की लत पर चिंता व्यक्त करते हुए जम्मू के अध्यक्ष जोरावर सिंह जम्वाल ने जम्मू में नशीली दवाओं की बिक्री वाले हॉटस्पॉट पर निरंतर पुलिस निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया है और नशीली दवाओं के तस्करों पर व्यापक कार्रवाई करने की मांग भी की है। जोरावर सिंह जम्वाल ने कहा कि वर्षों के कानून परिवर्तन प्रयासों के बावजूद ड्रग माफिया जम्मू कश्मीर में गहराई से जमा हुआ है। अधिकारी ड्रग नेटवर्क को पूरी तरह से नष्ट करने में असमर्थ क्यों है और उन्होंने सरकार से नशीली दवाओं से संबंधित मौतों के सटीक रिकॉर्ड बनाकर रखने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का आह्वान भी किया है। राजनीतिक दल से जुड़े विधायक या लीडरशिप बात कर रही है अपने अपने ढंग से, लेकिन हमारा ये मानना है कि आने वाले दिनों में, आगामी दिनों में जो जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट स्तर होने जा रहा है, हमारा टीम जम्मू के एक स्वयंसेवी का मानना है कि उसमें लोगों से जुड़े मुद्दे तो रहेंगे, विकास के कार्यों को लेकर मुद्दे तो रहेंगे, लेकिन उन मुद्दों के साथ साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो है पूरे जम्मू कश्मीर में, और मैं कहूँगा कि ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है, वो है ड्रग अब्यूज़ का मुद्दा। और ख़ासकर जम्मू खिते की अगर हम बात करें, पिछले कई वर्षों से टीम जम्मू निरंतर प्रयास कर रही है, मास कैंपेन कर रही है कि हमारे नौजवान पीढ़ी जो है इस ड्रग्स के चंगुल में ना फंसें और देश हित में काम करें। लेकिन मैं कहूँगा कि उसके बावजूद जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के इतने एफर्ट्स करने के बावजूद कहीं ना कहीं ड्रग मिनेंस जो है बढ़ रहा है। इस पे कहीं ना कहीं सख्ती से इसको डील किया जाए, उस विषय में हम आज बात लेके आए हैं। और हम ये कहना चाहते हैं सभी विधायकों को, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, सभी विधायकों से हम अपील करना चाहते हैं कि अपनी पार्टी एफिलिएशन को एक तरफ रखकर आपको बात करनी पड़ेगी असेंबली के अंदर कि किस तरह से एक चर्चा का विषय वहाँ होना चाहिए और एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए सभी विधायकों की तरफ से यूनानिमसली कि जो ये नशे का जहर हमारी नौजवान पीढ़ी को बेच रहे हैं, जो ये ड्रग्स में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, जो ये ड्रग्स का तस्करी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि एक नैर्को टेररिज्म है। इस पर एक रेजोल्यूशन आना चाहिए असेंबली में और सर्वसम्मति से पारित करना चाहिए कि जो ये ड्रग्स बेच रहा है वो कानून के सामने जब उसका ट्रायल हो और वो प्रूव गिल्टी हो जाए, यानी कि उसका जुर्म साबित हो जाए कि वो ड्रग्स बेच रहा है हमारी नौजवान पीढ़ी को, उसको सजाए मौत होनी चाहिए। इससे कम कुछ नहीं होना चाहिए। और हम सभी विधायकों को ये अपील करना चाहते हैं कि आप इसमें बढ़ चढ़कर शामिल हो जाइए और इस इशू को एक किसी घर का इशू मत समझिए। ये पूरे जम्मू कश्मीर की नौजवान पीढ़ी की आने वाले भविष्य का सवाल है। इस पे इन सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और कुछ अटकलें लगाई जा रही थी, मैं कुछ मीडिया में देख भी रहा था कि उनको ये लगता है कि ड्रग अब्यूज़ का इशू इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपके माध्यम से सभी विधायकों को या सभी चुने हुए जो भी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो पंच सरपंच हैं, चाहे वो कॉरपोरेशन में जो पहले यहाँ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रही, यहाँ पर जो चुने हुए आए कॉरपोरेटर्स थे या म्यूनसिपल कमेटीज पूरे जम्मू कश्मीर में जो हैं वहाँ के काउंसलर्स हैं, मैं सबको चैलेंज करता हूँ कि क्या कोई एक भी चुना हुआ
पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव मीडिया के सामने या पब्लिकली आके कह सकता है कि मेरे जुरिस्डिक्शन में, मेरे इलाके में ये ड्रग अब्यूज़ का सिलसिला नहीं है। अगर ऐसा होगा हम अपनी वाणी को यही विराम देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर का कोई इलाका बता दीजिए जहां आज कोई मां नहीं रो रही, जहां एक बहन नहीं रो रही। आज इस मुद्दे को एक इंसानियत का मुद्दा समझ के हम आपके माध्यम से इन सभी चुने हुए नुमाइंदों को और खासकर विधायकों को ये पुरजोर अपील करना चाहेंगे कि यूनैनिमसली इस पे और बड़ी सीरियसली डिबेट होनी चाहिए और ये सर्वसम्मति से रेजोल्यूशन पास होना चाहिए कि इसमें जो इन्वॉल्व है जब उनको उनका जुर्म साबित हो जाए। मैं थी आपके साथ मिताली सहगल। नमस्कार।